भक्ति का अटूट संगम, संतों के संग भक्ति कलश टीवी चैनल। आइए जुड़ते हैं, चलिए संतों के संग। सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, मंगल कामना। सद्गुरुदेव महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे ऐसा लगता है शिष्य के लिए इससे बड़ा जीवन में कोई त्योहार नहीं हो सकता, क्योंकि शिष्य का जो आधार है, जो आश्रय है, वो गुरु ही तो है। उसको बहुत अच्छे से ये बात पता रहती है कि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धते। गुरु के बिना इस भव सागर से कोई भी पार हो ही नहीं सकता है। वो ब्रह्मा बन सकता है, शिव बन सकता है, विष्णु बन सकता है, पर भव सागर से पार नहीं हो सकता जो बिरंची शंकर सम होई। ये गुरु की महिमा है। शिष्य इस बात को समझते हैं, इसीलिए उनके लिए गुरु से बड़ा कोई नहीं इस संसार में। जितनी बड़ी से बड़ी उपाधियां हैं, शिष्यों ने ही ये सब गुरुओं को दी हुई हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो ऐसा तत्व है जो चराचर में व्याप्त है। तभी तो भगवान दत्तात्रेय महाराज यदु को 24 गुरुओं की कथा सुना रहे थे, और उसमें उन्होंने पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि से लेकर के अजगर, कीट, पतंगा, मधुमक्खी, बाण बनाने वाला, पिंगला, वेश्या, छोटा सा बालक, एक कन्या, और इन सब के साथ साथ अपने शरीर को भी गुरु माना है। क्यों माना है? क्योंकि गुरु शिक्षा देता है, गुरु हमें सावधान करता है, गुरु हमारा मार्गदर्शक है। कैसा मार्गदर्शक है? ऐसे तो संसार में सभी समझा रहे हैं हमको। माता पिता, भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, यार दोस्त, सभी हमको समझा रहे हैं। पर गुरु में और इनकी समझाइश में फर्क क्या है? ये जो संसारी लोग हमें समझा रहे हैं, ये हमें उसी संसार की शिक्षा दे रहे हैं जो संसार कुछ समय के बाद छूटने वाला है, जो संसार दुख रूप है। अनित्यम असुखम लोकम, जिस संसार को अनित्य कहा है, और आप सब देख ही रहे हैं अनित्य ही है। कोई किसी रूप में ये टिकता है क्या? बरसात में कुछ रूप होता है, सर्दी आते आते कुछ हो जाता है, फिर गर्मी आते आते कुछ हो जाता है। इस तरह से ये संसार निरंतर तो बदल ही रहा है, इसलिए इसको अनित्य कहा है। ठहरता कहाँ है ये? तो जो स्वयं चंचल है, जो स्वयं अस्थिर है, वो हमें स्थिरता कैसे दे सकता है? वो हमें चैन कैसे दे सकता है? वो हमें सुख शांति सुकून कैसे दे सकता है? तो इस तरह की शिक्षा देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले बहुत है संसार में, इसलिए इनको गुरु नहीं कहा है।
गुरु वो है, जैसे गुरु, ये दो अक्षर हैं इसमें। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश, जो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए, वो गुरु है।